गाइस, वेलकम बैक इंग्लिश इजी डायरेक्शन। आज हम बात करेंगे सिंस जो निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए। इस बात को आइए डिटेल में समझते हैं। ये सबसे पहले हम बात करते हैं सिंस की। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में रहा, रही, रहे का प्रयोग होता है, अभी आप सिंस का प्रयोग करोगे। इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह सुबह से काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे समय जो है वो निश्चित है, तो आप बोलोगे ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया गया? सिंस का। तो आइए और भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं सोमवार से दौड़ रहा हूँ। मैं सोमवार से दौड़ रहा हूँ। आई हैव बीन रनिंग सिंस मंडे। I have been running since Monday. सो फ्रेंड, आप इस तरह के कई सेंटेंसेस आप अपने डेली रूटीन में स्पीकिंग में शामिल करके आप अपनी इंग्लिश को अच्छी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह रात से पढ़ रहा है। He has been studying since night. तो आई होप कि आपको सिंस का यूज़ क्लियर हुआ। अब आइए हम बात करेंगे फॉर की। अब बात करते हैं फॉर का। फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसा कि जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों में देखा होगा कि वह 2 मिनट से काम कर रहा है या फिर वह 2 घंटे से काम कर रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम फॉर का यूज़ करेंगे। आइए इस बात को एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सो जो हमारा एग्जाम्पल है, वह 2 घंटे से लिख रहा है। ही हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 hours. He has been writing for 2 hours. तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे आपने देखा मैंने for का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह काफ़ी देर से खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए खेलने की प्रक्रिया काफ़ी देर से, कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? for का। He has been playing for a long. He has been playing for a long. देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। वह कुछ देर से कोशिश कर रहा है। He has been trying for a while. He has been trying for a while. आपने कि मैंने इस सेंटेंस में भी क्या कहा? कुछ देर से कोशिश कर रहा है, तो कोई भी निश्चित समय नहीं है। तो देखा आपने, समय निश्चित ना होने की वजह से ही मैंने इस सेंटेंस में भी क्या यूज़ किया है? फॉर का यूज़ किया है। इसी तरह के सेंटेंसेस अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।